गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज परीक्षा बाड़ी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे पादप क्रिया विज्ञान के। और दोस्तों, चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा प्रश्न रहा। आइए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। पादप जगत प्लांट किंगडम। फर्स्ट प्रश्न है, निफेंथिस खासियाना घटपड़ी नामक दुर्लभ एवं औपातीय पौधा पाया जाता है किस राज्य में? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में पाया जाता है। सेकेंड प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी, लेगुमिनस मूल ग्रंथि में पाई जाती है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कीटहारी पादप है? ऑप्शन नंबर बी, घटपर्णी है। 4 नंबर प्रश्न है, आर्कीय बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है 4 के आंसर बी, मेथेन में। 5 नंबर प्रश्न है, कॉर्क निम्नलिखित में किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी, क्वेकर से प्राप्त होता है। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार सहचार्य होता है? ऑप्शन नंबर डी, कवक मूल होता है। 7 नंबर प्रश्न, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी नील हरित शैवाल होते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? 8 के आंसर है साइनोबैक्टीरिया। 9 नंबर प्रश्न है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है? द्विलिंगी यानी उभयलिंगी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 नंबर प्रश्न है, वायु गुहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन होता है? 10 के आंसर सी, जल पादप का। 11 नंबर प्रश्न है, किस शैवालों का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है कोलेरा। लाइकेन क्या है? 12 नंबर प्रश्न है, लाइकेन क्या है? लाइकेन सहजीवी है। 13 नंबर प्रश्न है, बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? 13 के आंसर सी, धूप की आवश्यकता नहीं होती बीजों के अंकुरण के लिए। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? नेफेंथिस। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ऑप्शन नंबर डी, नेफेंथिस पकड़ता है। 15 नंबर प्रश्न है, किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? 15 के आंसर सी, मूंगफली। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? जैव उर्वरक का स्रोत है 16 के आंसर सी, एजोला। 17 नंबर प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? 17 के आंसर डी, लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध खराब होती है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? 18 के आंसर है नील हरित शैवाल। 19 नंबर प्रश्न है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है 19 के आंसर बी, क्लोरोक्विन है। 20 नंबर प्रश्न है, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु है, सूक्ष्म शैवाल और कवक है। 21 नंबर प्रश्न है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। 21 नंबर, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सल्फेनिक अम्ल निकलते हैं इसलिए आंसू आते हैं प्याज के काटने पर। 21 नंबर प्रश्न है, रेशेदार सब्जियों में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है एक प्रकार का कवक है। 23 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व के सबसे बड़ा पुष्प है 23 के आंसर से रेफ्लेक्सिया। 24 नंबर प्रश्न है, मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है? 24 के आंसर ए बीजीय पादप में। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर सही है। अमरूद को सरस फल कहते हैं, आम को अष्टी फल कहते हैं, अनानास को सरोरिस फल कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण? ऑप्शन नंबर बैक्टीरिया के द्वारा होता है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? 27 के आंसर सी धान में। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा अल्फा, ये सभी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक है? जैविक उर्वरक है, एजोला जैविक उर्वरक है। 30 नंबर प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 30 के आंसर डी आयोडीन। 31 नंबर प्रश्न है, ईस्ट और मशरूम है? ईस्ट और मशरूम एक है, फफूंदी है। 32 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड यानी खुर्दबीन द्वारा देखा जा सकता है? सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। 33 नंबर प्रश्न है, कथन ए दिया है, इसमें कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, इसका कारण दिया है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ को हरित लवक कहलाता ही पाया जाता है, इसमें कौन सा सही है? 33 का सी यानी ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, सही है, लेकिन जो कारण दिया है वह गलत है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, गलत है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? 34 के आंसर डी डायटम। 35 नंबर प्रश्न है, किस फल का विकास पुष्कर में होता है? अनानास का। 35 के आंसर सी किस फल का विकास पुष्कर में होता है? अनानास की। 36 नंबर प्रश्न है, किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित होते हैं? 36 के आंसर डी काजू। 37 नंबर प्रश्न है, अमरबेल कुस्कुटा है? 37 का आंसर बी पूर्ण तना परजीवी है। 38 नंबर प्रश्न है, किसी पौधे के खाद्य चालन ऊतक होता है? फ्लोयम। 38 नंबर प्रश्न, किसी पौधे के खाद्य चालन ऊतक है? फ्लोयम। 39 नंबर प्रश्न है, किसी पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? 39 का आंसर सी पुंकेसर के रूप में। पुंकेसर के रूप में। चालीस नंबर प्रश्न, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? उसकी छाल से। 41 नंबर प्रश्न है, पौधों में रस आरोहण यानी चढ़ाव किसके द्वारा होता है? पौधों में आरोहण जो होता है जाइलम के द्वारा होता है। 42 नंबर प्रश्न है, पौधों का जल मूल रोम तक किस दबाव में पहुंचता है? 42 के आंसर डी परासरण दाब द्वारा। 43 नंबर प्रश्न है, पौधों का जल मूल रोम तक किस दबाव से पहुंचता है? वह मंडलीय दाब द्वारा पहुंचता है। 42 के आंसर सॉरी पौधों का जल मूल रोम तक किस दबाव से पहुंचता है? 42 के आंसर डी परासरण दाब द्वारा। 43 नंबर प्रश्न है, क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि वो प्राप्त होती है? 43 के आंसर ए अनावृत पादप द्वारा आवृत बीजी पादप से होती है।
40वां प्रश्न है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? उसकी छाल के द्वारा। 41वां प्रश्न है, पौधों में रस आरोहण चढ़ाव किसके द्वारा होता है? 41 का आंसर डी, जाइलम के द्वारा। पौधों का जल मूल रूप तो किस दबाव से पहुंचता है? प्रासरण दाब द्वारा। 43वां प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि वो प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। 44वां प्रश्न है, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें वार्षिक वल्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। 45 नंबर प्रश्न है, भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय के केंद्रक में नर युग्मक का संयोजन कहलाता है। 45 के आंसर से त्रिशल्यन कहलाता है। 46 नंबर प्रश्न है, निषेचन द्विनिषेचन की क्रिया है इसमें से किसका है? 46 के आंसर सी, यह एक नर युग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्र से संयोजन से होता है। 47 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोफाइटा कहते हैं एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइटा कहते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, जल की अधिकतम मात्रा किसकी पौधों की आवश्यकता होती है? वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करता है। 48 के डी, जड़ों के बालों से। 49 नंबर प्रश्न, एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। 49 के आंसर बी, यांत्रिक अवलंबन के लिए। 50 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी सही है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। 51 नंबर प्रश्न है, शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। 51 नंबर आंसर बी, मरुभूमि होगा आंसर इसका। शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुभूमि। 52 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 52 के आंसर सी, आलू मूल गलत है, सही नहीं है। बाकी सब सही। अदरक प्रकंद होता है, प्याज मांसल पर्ण होते हैं, नारियल भ्रूणपोष होते हैं, सही है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग ताना नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, शकरकंद का ताना संग्रह नहीं होता है। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में मसालों में कौन सी एक पुष्पकली होती है? लवंग। 55 नंबर प्रश्न, एक ही कुल के सदस्य होते हैं। गुड़हल और कपास एक ही कुल के सदस्य होते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी खाए जाने वाली फफूंद है? 56 की भी मार्केला। 57 नंबर प्रश्न है, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? 53 के सी, सरल आंतरिक संरचना वाला ब्रायोफाइटस होते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, अबीज पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। 58 का आंसर सी, टेरिडोफाइटा। 59 नंबर प्रश्न है, द्विगुणित 2n गुरु बीजाणु मातृ कोशा से सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोश के निर्माण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित बीजाणु आंसर होगा इसका सही। 60 नंबर प्रश्न है, मक्का के यानी भुट्टे में लंबे रेशमी बाल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, लंबी वर्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, नारियल, आम और बादाम के फल होते हैं। 61 के आंसर बी होगा, अष्टी फल होते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में रेशों में से कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं है? 62 के आंसर डी, कपास। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? 63 का आंसर बी, शकरकंद। लवंग एक क्या है? लवंग एक 64 के सी, बंद कलियां होती हैं लवंग। 65 नंबर प्रश्न है, घटपर्णी के पौधे निम्नलिखित विभागों में कौन से घट में रूपांतरित होता है?
65 का आंसर बी पत्ता के रूप में होते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? 66 के आंसर ए भिन्न कला पक्वता कहते हैं। भिन्न कला पक्वता कहते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, पौधे की कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? 67 के आंसर डी तना से प्राप्त होती है हल्दी। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ है आलू। 69 नंबर प्रश्न है, हल्दी के पौधों को खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी प्रकंद होता है। 70 नंबर प्रश्न है, किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? 70 का आंसर सी होगा, कुकुरबिटेसी में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, नारियल में खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? 71 का आंसर बी भ्रूण व तेलयुक्त भ्रूण पुष्प नारियल के भाग खाए जाते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, इसको मिलान करना है, शांत सुमेलित कीजिए। फल फल क्यों क्या कहते हैं? 72 का आंसर बी होगा। मिलान करते हैं, फल जो होगा वो अंडाशय होता है, बीज जो होता है बीजांड होता है, काष्ठ जो होता है तना होता है, और मंड स्टार्च यानी पत्ती में होता है मंड स्टार्च। फल अंडाशय, बीज बीजांड, काष्ठ तना और मंड पत्ती में होता है। तिहत्तर नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? केसर बीज गलत है, सुमेलित नहीं है। सही है अदरक राइजोम, अफीम अफीम की टुंडी से प्राप्त होता है, सम तना से प्राप्त होता है। 74 नंबर प्रश्न है, मटर पौधा है, एक शाक होता है। 75 नंबर प्रश्न, अफीम पोस्ता पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? 75 के आंसर सी अधपके फल से। 76 नंबर प्रश्न है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? फल से। 77 नंबर प्रश्न है, शहतूत का फल जो होता है वह सोरोसिस होता है। शहतूत का फल सोरोसिस होता है। 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक फल है? फल एक भिंडी है। 78 के सी। 79 नंबर प्रश्न है, जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है रखे गए थे? 79 के आंसर सी ब्रायोफाइटा में। 80 नंबर प्रश्न है, बंद गोभी को खाद्य अंश होता है? 80 का आंसर सी कायिक कलिका के बंद गोभी का खाद्य अंश होता है कायिक कलिका। 81 नंबर प्रश्न है, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन किया जाता है? और 81 का आंसर डी जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे को। 82 नंबर प्रश्न है, किस पादपों को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान करती है? 82 के आंसर डी तुलसी को। 83 नंबर प्रश्न है, हॉर्नबर्ड किसे कहते हैं? हॉर्नबर्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी होगा एनोसिरोज आंसर सही है। हॉर्नबर्ड किसे कहते हैं? एनोसिरोज कहते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, संघ ट्रेकियोफाइटा में आते हैं? 84 के आंसर बी टेरिडोफाइटस अनावृतबीजी आवृतबीजी। 85 नंबर प्रश्न है, जीवाणुओं का अध्ययन किस संघ में करते हैं? 85 के आंसर सी साइजोमाइकोफाइटा में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। 86 प्रश्न, उपसंघ टेरोसिप्डा में रखे गए हैं? 86 के आंसर बी बड़ी पत्ती तथा जटिल संवहन ऊतक पौधे। 87 नंबर प्रश्न है, नाइट्रिक कारक जीवाणु
निम्न में से किसको किस में बदल देते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है, अमोनिया को नाइट्रेट में नाइट्रिक कारक जीवाणु बदल देते हैं। 88 नंबर प्रश्न है, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों से। 89 नंबर प्रश्न है, वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? 89 के बी स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था, स्ट्रेप्टोमाइसिन। 90 नंबर प्रश्न है, भोजन विषाक्त के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर बी क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म। 91 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में कौन से शैवाल भाग लेते हैं? ऑप्शन नंबर सी एनाबीना तथा नोस्टक ने भाग लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से शैवाल भाग लेते हैं? एनाबीना तथा नोस्टक। 92 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी एस्चेरिचिया कोली मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। 93 नंबर प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, नीलहरे शैवाल कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं नीलहरे शैवाल। 94 नंबर प्रश्न है, तालाब का रेशम या जल का रेशम निम्न में से किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, 94 का स्पाइरोगायरा कहते हैं, स्पाइरोगायरा कहते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है? 95 के आंसर डी निर्जीवीकरण। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है निर्जीवीकरण। 96 नंबर प्रश्न है, कोलोरिलीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है 98 किसी शैवाल से। 97 नंबर है प्रश्न, पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किससे ऊर्जा लेते हैं? 97 किसी रसायन संश्लेषित जीवाणुओं से। 98 नंबर प्रश्न है, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कहलाते हैं? 98 के आंसर डी ग्लाइकोजन में। 99 नंबर प्रश्न है, गेहूं के काला स्तंभ कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? किस 99 नंबर प्रश्न है, गेहूं का काला स्तंभ कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी पक्सिनिया ग्रेमिनस टेटिसाई के द्वारा। 100 नंबर प्रश्न है, वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर करने के कार्य करता है? 100 का आंसर ए एजोटोबैक्टर जो है, जो जीवाणुओं को वायुमंडल को नाइट्रोजन की स्थिर करने के कार्य करता है। 101 नंबर प्रश्न है, कवकों का उच्च वर्ग के पौधों के जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी माइकोराजा कहते हैं। 102 नंबर प्रश्न है, पायस्वीकरण क्रिया में दूध गर्म किया जाता है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है पायस्वीकरण को। 103 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवयवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? क्लास्ट्रीडियम कहते हैं, क्लास्ट्रीडियम। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कवकनाशी है बायोबॉर्डेक्स मिश्रण होते हैं? बार्डेक्स मिश्रण एक कवकनाशी है। 105 नंबर प्रश्न है, जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग को कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी मीसोसोम को कहते हैं। 106 नंबर प्रश्न है, आलू का पछेता अंगमारी रोग किस कवक के द्वारा होता है? 106 का आंसर सी होगा फाइटोफथोरा इन्फेस्टॉन्स के द्वारा आलू का पछेता अंगमारी रोग होता है कवक के द्वारा। 107 नंबर प्रश्न है, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी जीवाणुओं से। 8 नंबर प्रश्न है, 108 नंबर प्रश्न है, इष्ट कोशिका में मुख्य विकार होता है
स्वाट के आंसर बी जाइमेस का। 109 नंबर प्रश्न है, टेरिडोफाइटस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी संवहनी अपुष्प पुष्पदवि को कहते हैं। 110 नंबर प्रश्न है, भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है, जीवाणुओं के रूप में पाए जाते हैं। 111 नंबर प्रश्न है, आलू की अंगमारी रोग किस कवक के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी अल्टेनेरिया सोलेनी से प्राप्त होता है। 112 नंबर प्रश्न है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु होते थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन होता है। 113 नंबर प्रश्न है, मूंगफली के टीका रोग का कारण कौन सा कवक होता है? 13 के आंसर सी स्कोर्पोस्पोरा होता है। मूंगफली के टीका रोग का कारण कौन सा कवक होता है? सर्कोस्पोरा होता है। 114 नंबर प्रश्न है, लेगुमिनियस मटर कुल की जड़ों में पाए जाने वाले गांठों में उपस्थित लवण लाल वर्ण कहलाता है। लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 114 नंबर प्रश्न है, लेगुमिनियस मटर कुल की जड़ों में पाए जाने वाले गांठों में उपस्थित लाल वर्ण कहलाता है लेग हीमोग्लोबिन। 115 नंबर प्रश्न है, प्रथम प्रतिजैविक पीड़िता किया जाता है। 15 के आंसर से टेरामाइसिन। 116 नंबर प्रश्न है, शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्विकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? 16 का आंसर ए एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है। 117 नंबर प्रश्न है, बार्टोलिज्म क्या है? बार्टोलिज्म क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही, जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्त बार्टोलिज्म है। 118 नंबर प्रश्न है, स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधा है। 118 नंबर प्रश्न, स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाला पौधा है ब्रायोफाइटस। 119 नंबर प्रश्न है, निम्न में जलीय टेरिडोफाइटस है। 19 के आंसर ए साल्विनिया एजोला है। 120 नंबर प्रश्न है, क्रिसमस वृक्ष है। क्रिसमस वृक्ष है। 120 के आंसर डी एरोकेरिया। 121 नंबर प्रश्न है, अंडाशय विहीन पुष्पद्वी होते हैं। आंसर सी जिम्नोस्पर्म। 122 नंबर प्रश्न है, रेजिन और तारपीन प्राप्त किए जाते हैं। 22 के आंसर भी पाइनिस से। रेजिन और तारपीन प्राप्त किया जाता है पाइनिस से। 23 नंबर प्रश्न है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष है सिकुआ। 24 नंबर प्रश्न है, किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? 24 के आंसर डी उपयुक्त सभी को कहा जाता है। साइकस गिंगो मेटासिकुआ को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। 125 नंबर प्रश्न है, गेहूं तथा मक्का में पाए जाने वाला फल है। 25 के आंसर कैरीऑप्सिस पाए जाते हैं गेहूं तथा मक्का में। 126 नंबर प्रश्न है, अनार में खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? 26 के आंसर बी बीज का रसदार बाहर लोच खाया जाता है। 127 नंबर प्रश्न है, जब पुष्प क्रम फल में विकसित हो जाते हैं तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं? संग्रथी फल कहा जाता है। 128 नंबर प्रश्न है, पादप कली क्या होते हैं? एक भ्रूणीय टहनी होते हैं। 129 नंबर प्रश्न है, पौधे में असंयोजन क्या होते हैं? 129 के आंसर बी अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे के निर्माण होता है। 130 नंबर प्रश्न है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक पाए जाते हैं। 130 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परागकण में पाए जाते हैं। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक पाए जाते हैं परागकण में। 131 नंबर प्रश्न है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर सी गुरु बीजाणु मातृकोशा में होता है। 132 नंबर प्रश्न है, कुल
कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाले फल होते हैं। 32 के आंसर पीपो। पीपो में कुल कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाला फल है पीपो। 133 नंबर प्रश्न है, मंजरी पुष्पक्रम से विकसित होने वाले फल को क्या कहते हैं? सिरोसिस कहते हैं। 134 नंबर प्रश्न है, जो फल भित्ति बीजावरण में से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज हो तो उसे क्या कहते हैं? 34 के आंसर सी कैरियोप्सिस कहते हैं। 135 नंबर प्रश्न है, केला है, केला एक सरस फल है, केला एक सरस फल है। 36 नंबर प्रश्न है, भ्रूण अनुपस्थित होते हैं शैवालों में। 136 से भ्रूण अनुपस्थित होते हैं शैवालों में। 137 नंबर प्रश्न है, मिली माइक्रोन होते हैं। 37 के आंसर बी 10⁻⁻6 mm होते हैं मिली माइक्रोन में। 138 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी होता है? 38 के बी कोशिका दीवार। 139 नंबर प्रश्न है, कवकमूलीय माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों की पुनर्भरण में उपयोग में लाया गया क्योंकि कवकमूल के द्वारा पौधों में होते हैं। 139 के आंसर डी। इसमें सही उत्तर की चयन करना है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। सूखे के प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। तीसरा नंबर है, रोगग्रस्त से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तीनों सही है। 140 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 40 के आंसर है कोलेरा। कोलेरा जो है कि अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 141 नंबर प्रश्न है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में इनके सहजीवी सहचार्य होते हैं। 40 की ए शैवाल और जीवाणु। 42 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? 42 के आंसर भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविस। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तना है? अदरक एक तना है। 144 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है? 44 का आंसर ए हींग। दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। सेकेंड प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? H2O जल। 3 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के लाल और नीले क्षेत्रों में चलती। ऑप्शन नंबर ए सही है। 4 नंबर प्रश्न है, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होता है? चालन और श्वसन दोनों होता है। 6 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे पैदा करते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है आंसर कार्बनिक द्रव्य। 7 नंबर प्रश्न है, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती है। ऑप्शन नंबर डी चालन का। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती चालन का। 8 नंबर प्रश्न, पारा बैगनी 36 से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक होते हैं। 8 का आंसर है पर्णपाती ज़ैंथोफिल। 9 नंबर प्रश्न, क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है मैग्नीशियम। 10 नंबर प्रश्न, पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं श्वसन में।
पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं श्वसन में। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? बोरॉन। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? बोरॉन। 12 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया होती है। लकड़ी के जलाना। लकड़ी के जलाना। 13 नंबर है प्रश्न, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक क्या होता है? आयोडीन विलयन होता है। आंसर ए सही है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है आयोडीन विलयन। 14 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा पौधा जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है उसको क्या कहते हैं? यूट्रिकुलेरिया कहते हैं। वह पौधा जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेते हैं यूट्रिकुलेरिया कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न, अधिकतम वृद्धि होती है तने के शीर्ष पर। अधिकतम वृद्धि होती तने के शीर्ष पर। 16 नंबर प्रश्न, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है। 16 के आंसर बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा की जड़ों का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण। निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न, अधोलिखित में कौन पृथ्वी की कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? 18 का आंसर बी, प्रकाश संश्लेषण। 19 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषणों में सूर्य की प्रकाश की कौन सी राशियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? 19 का आंसर डी, नीला। निम्नलिखित में 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं है। 21 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, दिन और रात्रि में, केवल दिन में होता है। 21 के आंसर सी, दिन और रात्रि दोनों में होता है। 22 नंबर प्रश्न, पौधे और पेड़ की खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 22 का आंसर डी, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस कहलाती है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। अमरवेल होता है। निम्न में परजीवी पौधे की पहचान करें। अमरवेल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि 24 के आंसर बी, जड़ी ऊर्जा से वंचित रह जाती है। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। 25 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम प्रकाश है प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है। 26 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल प्रकाश का। 27 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। 27 के आंसर बी, कार्बन डाइऑक्साइड और लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। 28 का, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? 28 का आंसर बी, कार्बन डाइऑक्साइड है। 29 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। 29 के आंसर बी, लाल प्रकाश। 30 नंबर प्रश्न है, अधिक जल का अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है? निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा होता है।
अधिक जल का अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है? निष्क्रिय अवशोषण। 31 नंबर प्रश्न है, पौधे में द्रुत जल अवशोषण होता है, रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। 31 का आंसर ए निष्क्रिय अवशोषण का होता है। 32 नंबर प्रश्न है, रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरण होती है। 32 के आंसर बी लाल रंग तरंगदैर्घ्य वाली किरण होती है। रंध्रों की खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरण होती है लाल तरंगदैर्घ्य वाली किरणें। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? एथिलीन होता है कृत्रिम फल को पकाने के लिए। 34 नंबर प्रश्न है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह है एथिलीन। कच्चे फल को भी पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? 35 का आंसर ए एसेटिलीन। 36 नंबर प्रश्न है, एक्सनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर मापने के लिए। एक्सनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर नापने के लिए। 37 नंबर प्रश्न है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से तत्व सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं? मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जस्ता, कॉपर। ऑप्शन नंबर डी सही है, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जस्ता और कॉपर। 39 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य होते हैं? नाइट्रोजन। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, एटीपी, एडीपी तथा एनएडीपीएच में समान होते हैं? ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस में समान होते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। 41 का आंसर बी होगा। आइए मिलान करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वह कृत्रिम हीरा होता है। कार्बन जो तंतु होता है वह 1 होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रकाश संश्लेषण होती है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो जो मीथेन होते हैं परिचितक होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा, कार्बन तंतु वाहवान होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन परिचितक होते हैं। 42 नंबर प्रश्न, पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। 42 के आंसर होगा ए जल का प्रकाश अपघटन। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, जल का प्रकाश अपघटन। 43 नंबर प्रश्न, आवश्यक तत्वों से अभिप्राय क्या है? आवश्यक तत्वों से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन नंबर ए वह तत्व जो पौधों की उपपचय में भाग लेते हैं। बी तत्व की कमी हो जाने पर पौधों में विकार उत्पन्न हो जाए। ऑप्शन नंबर सी उस तत्व की कमी को कोई अन्य तत्व पूरी न कर पाए। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी तीनों सही है। 44 नंबर प्रश्न है, जल क्रांति मृदा जल में अवशोषण करती है। जल क्रांति मृदा में जल का अवशोषण होता है, कम हो जाता है। 45 नंबर प्रश्न है, प्रकाश श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए आवश्यक होती हैं। 45 के आंसर डी साइटोक्रोम होते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण एवं ऑक्सीकृत अपचयी क्रिया इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होते हैं? 46 के सी H2O होते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन सा है? 47 के आंसर सी ए एंड बी दोनों सही है, ब्लैडर बर्ड एंड बटर बर्ड है। निम्न में कीटभक्षी पौधा कौन सा है? ब्लैडर बर्ड एंड बटर बर्ड। 48 नंबर प्रश्न है, पूर्ण मूल परजीवी पौधा कौन सा है? 43 के डी उपयुक्त सभी इंगुदी है, रेफिलेसिया है, गठवा है। 49 नंबर प्रश्न है, कोसा में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है?
कोषाद्रव्य में होती है, कोषाद्रव्य में। 50 नंबर प्रश्न है, वाष्पोर्जन के पौधों के लिए लाभकारी है क्योंकि यह जल के पादपों में ऊपर चढ़ने में खिंचाव उत्पन्न करता है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में ऑक्सीजन होते हैं इंडोल एसिटिक अम्ल IAA। सी नंबर है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल 2,4-D। बी नंबर है नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल NAA। उपयुक्त सभी ये तीनों ऑक्सीजन है। 52 नंबर प्रश्न है, कैम पौधे में प्रारंभिक कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी फास्फोइनोल पायरुवेट, फास्फोइनोल पायरुवेट है। 53 नंबर प्रश्न है, रोगग्रसित पादपों में स्वस्थ पादप में की तुलना में श्वसन दर होती है। 53 नंबर प्रश्न है, रोगग्रस्त पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर होती है 53 कैंसर अधिक होती है। 54 नंबर प्रश्न है, हार्मोन्स विकार से भिन्न है क्योंकि 54 कैंसर डी हार्मोन्स उपचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि उपयुक्त सभी तथ्य सही है। यह भौतिक और जैविक जगत को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, यह प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थ में संचित करता है। सी, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, कार्बन 4 चक्र का आविष्कार किया था, किसने किया था? 56 कैंसर HM स्लैक ने किए थे, HM स्लैक ने किए थे। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होते हैं? 57 कैंसर सी RUBP। निम्नलिखित में कौन केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होते? RUBP। 58 नंबर प्रश्न, निम्न किस तत्व की कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? 58 कैंसर सी पोटेशियम प्लस में। 59 नंबर प्रश्न है, बिंदु श्रावण की क्रिया पाई जाती है? 59 कैंसर डी उपयुक्त सभी इनमें सभी से अरबी में, जय में और गार्डनर नेस्टर सीएम में पाए जाते हैं बिंदु श्रावण की क्रिया। 60 नंबर प्रश्न है, जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के निष्कासन नहीं होता है। 61 नंबर प्रश्न है, मांसल पौधों में रात्रि के समय श्वसन गुणांक का मान होता है? 61 कैंसर सी 0 होता है। मांसल पौधों में रात्रि के श्वसन गुणांक का मान होते हैं 0। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वाष्पोर्जन से संबंधित नहीं है? 62 कैंसर बी रस श्रावण। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया वाष्पोत्सर्जन से संबंधित नहीं है? रस श्रावण। 63 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः अचार को नमक तथा तेल के संतृप्त घोल में तथा मुरब्बे को शर्करा के सांद्र घोल में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि 63 कैंसर बी होगा सूक्ष्म जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाते हैं? 64 ए रात्रि के समय रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का रुक जाता है रात्रि के समय। 65 नंबर प्रश्न है, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन के मध्य सामान्य पथ होते हैं? 65 के बी ग्लाइकोलाइसिस में। 66 नंबर प्रश्न है, सीमा कारकों का नियम किसने प्रतिपादित किया था? 66 कैंसर बी ब्लैकमैन के। 67 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में परिपाचन शक्ति है? 67 कैंसर सी ATP और NADP.H2। प्रकाश संश्लेषण में परिपाचन शक्ति है ATP तथा NADPH2। 68 नंबर प्रश्न है, वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं? 68 कैंसर डी एबिसिक अम्ल और इथिलीन दोनों वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं, एबिसिक अम्ल और इथिलीन दोनों। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से
सत्य कथन कौन सा है? 10 का आंसर सी सही है। अधिक वाष्पोषण करने वाले पौधों में जल अवशोषण अधिक होता है। अधिक वाष्पोषण करने वाले पौधे में जल अवशोषण अधिक होता है, ये सही है। सत्तर नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन का अधिकांश स्थिरीकरण कहाँ होता है? महासागरों में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन का अधिकांश स्थिरीकरण कहाँ होता है? महासागरों में। 71 नंबर प्रश्न है, यदि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाए तो निम्न में से कौन सी गैस विलुप्त हो जाएगी? 71 का आंसर ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। 72 नंबर प्रश्न है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? 72 का आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। 73 नंबर प्रश्न है, श्वसन गुणांक का मान एक किस में होता है? 73 का आंसर है कार्बोहाइड्रेट में होता है। 74 नंबर प्रश्न है, पौधों में ग्लूकोज की एक अणु के निर्माण हेतु एटीपी तथा NADP.H2 के अणुओं की आवश्यकता होती है क्रमशः? 74 के आंसर बी 18 तथा 12, 18 तथा 12। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी होता है? 75 के आंसर सी गन्ना। 76 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण होती है? 76 के भी 4% होती है। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनिक विकिरण होती है 4%। 77 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में संश्लेषी शक्ति होती है एटीपी तथा NADP.H2। प्रकाश संश्लेषण में संश्लेषी शक्ति होती है एटीपी तथा NADP.H2। 78 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकार का लक्षण नहीं है? वे रासायनिक क्रियाओं में नष्ट हो जाते हैं। 78 के सी नहीं है लक्षण। 79 नंबर प्रश्न है, पौधों में वृद्धि प्रभावित होती है? इन सभी में होती है, वृद्धि हार्मोन्स द्वारा, जीन्स द्वारा, वातावरणीय कारकों के द्वारा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं, फाइटोक्रोम नहीं है पादप हार्मोन। 81 नंबर प्रश्न है, पौधों में वृद्धि से तात्पर्य होता है उपयुक्त सभी जीव द्रव्य में वर्धन, आकार एवं आयतन में चिरस्थायी वर्धन, शुष्क भार में वृद्धि होती है। 82 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज की एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है 38 एटीपी प्राप्त होती है। 38 एटीपी प्राप्त होती है। 83 नंबर प्रश्न, अधिकांश विकार सर्वाधिक सक्रिय किस ताप पर होते हैं? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकांश विकार सर्वाधिक सक्रिय किस ताप पर होती है? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। 84 नंबर प्रश्न है, राइबोसोम है विकार की भांति कार्य करने वाला आरएनए होता है। राइबोसोम विकार की भांति कार्य करने वाला आरएनए होता है। 85 नंबर प्रश्न है, NAD में विटामिन होता है B2, B5 होता है, B5 होता है, B5। 86 नंबर प्रश्न, किण्वन क्रिया होती है? 86 के आंसर सी कुछ कवक और कुछ जीवाणुओं के द्वारा होती किण्वन की क्रिया होती है। ऊर्जा उपापचय में निम्न में किसका योगदान अति आवश्यक है? 87 का आंसर ए फास्फोरस। ऊर्जा उपापचय में निम्न में से किसका योगदान अति आवश्यक है? फास्फोरस। 88 नंबर प्रश्न है, प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा एटीपी के निर्माण को कहती है? 88 के आंसर भी प्रकाश फास्फोरिलीकरण द्वारा होती है। 89 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन सही है? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं? ए। कौन सा कथन सही है? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सही है। 96 नंबर प्रश्न है, क्रेब्स चक्र है अपचय और उपचय दोनों होते हैं। थोड़ा सा लाइट डार्क हो गया है। क्रेब्स चक्र क्या है? अपचय उपचय दोनों होते हैं।
91 नंबर प्रश्न है, कोशिकाओं की गति के लिए रासायनिक ऊर्जा बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कोशिकाओं की गति के लिए रासायनिक ऊर्जा बदलती है यांत्रिक ऊर्जा में। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कौन सा कथन सही है? ए एंड बी सही है। सभी पादप हार्मोन्स वृद्धि नियंत्रक पदार्थ होते हैं। सभी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ पादप हार्मोन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। 93 नंबर प्रश्न है, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 94 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, अपचायी क्रियाओं में विकार बार बार काम आते हैं। 95 नंबर प्रश्न, जीर्णता को विलंबित करता है। 95 के आंसर साइटोकाइनिन है। पुष्पों में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा अंकुरों को निम्न ताप उपचार कहलाता है। 96 के आंसर बी, बसंतीकरण कहलाती है। 97 नंबर प्रश्न, केसर में पुष्प होते हैं। केसर में पुष्प होते हैं, कम ताप पर बंद हो जाते हैं तथा अधिक ताप पर खुल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कम ताप पर बंद हो जाते हैं तथा अधिक ताप पर खुल जाते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, डिक्सन एमजोली संबंधित है रसारोहण से। 98 के आंसर है। 99 नंबर प्रश्न है, प्रकाश अभिक्रिया होती है हरित लवक की ग्रेना में। प्रकाश अभिक्रिया होती है हरित लवक की ग्रेना में। 100 नंबर प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है। 100 के आंसर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 101, कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोसिस कहाँ संपन्न होती है? 101 का आंसर डी होगा, कोशिका द्रव्य। कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। 102, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? 2 के आंसर सी, हरित लवक की स्ट्रोमा में होती है। 103 नंबर है, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होती है? जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर ऊर्जा है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर ऊर्जा है। 104 नंबर प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। 1 में जीवाणु है, 2 में कवक है, 3 पुष्पीय पादप है। उपयुक्त जीव प्रकारों में किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? 4 के आंसर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। जीवाणु को भी, कवक को, पुष्पीय पादप को। 105 नंबर प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने के उद्दीपन ग्रहण करता है? 5 के आंसर सी, पूर्ण बनाती है। 106 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए, कौन सा कथन सही है? पहला है, जेली रुदन के कारण अम्ल की अधिकता है। 2, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। 3 नंबर, नामिकिन पानी में उगाए जाने वाले थैलोफाइट कहलाते हैं। 4 है, सुपुष्प तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। 106 का आंसर डी, केवल 4 और 1 सही है। जेली रुदन के कारण अम्ल की अधिकता होती है। सुपुष्प वस्त्र तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। अगला चैप्टर है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक वनस्पति विज्ञान सूची 1 और सूची 2 दिया है, पौधा, और सूची 2 में उपयोग दिया है। ब्राह्मी का उपयोग किसमें किया जाता है? सदाबहार, पुदीना, तुलसी। एक आंसर होगा बी, एक आंसर होगा बी। आइए मिलान करते हैं। ब्राह्मी जो होता है वह मस्तिष्क का टॉनिक है, ब्राह्मी। सदाबहार जो है मधुमेह दूर करने वाला है,
पुदीना जो है वाताहार है और तुलसी जो है कफो उत्साक है। 2 नंबर प्रश्न है, दो नंबर पर लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। 3 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा में। करौंदा में पाए जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने की गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ होते हैं। 5 का आंसर है ग्लूटीन है। गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ होते हैं ग्लूटीन। 6 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है सोयाबीन में। 7 नंबर प्रश्न है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की होती है। 8 नंबर प्रश्न है, पाद पालय एक सुविधा है। 8 का आंसर सी, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के। 9 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य खाद्य फसल कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं था। मैक्सिकन गेहूं था हरित क्रांति में। 10 नंबर प्रश्न है, पुदीना के निम्नलिखित भागों में किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? 10 का आंसर सी, पत्ती में। 11 नंबर प्रश्न है, केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे के निम्नलिखित में कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? 11 क्वेश्चन ली वातिकाग्रा स्टिग्मा में। 12 नंबर प्रश्न, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। 13 नंबर प्रश्न, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है कैप्सिसिन। कैप्सिसिन। 14 नंबर प्रश्न, लहसुन के अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? 14 का आंसर भी सल्फर यौगिक। लहसुन के अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लौह का अच्छा स्रोत होता है? 15 के डी पालक। 16 नंबर प्रश्न है, कैनोल मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार के तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? 16 के डी, इनके तेल में इरुसिक अम्ल की अल्प मात्रा होती है। 17 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 में एक तरफ दवा है, एक तरफ यूज किया गया है टेस्टारोन। टेस्टारोन क्या होते हैं? 17 का आंसर ए होगा। टेस्टारोन क्या होते हैं? हार्मोन है टेस्टारोन। कोडिन क्या है? बेहोशी के दवा है। कृचक क्या है? रबर का स्रोत था। ओरिजिनल लौंग के सुगंधित तेल को यूजोनोल कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, हींग प्राप्त होता है फिरुला आस्फाटिड की किस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हींग प्राप्त होता है फिरुला असाफोटिडा किस भाग से प्राप्त होती है पौधे के? जड़। 19 नंबर प्रश्न है, चुकंदर के किस भाग में शक्कर प्राप्त होती है? जड़ से। 20 नंबर प्रश्न है, करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? 20 के आंसर भी प्रकंद से। 21 नंबर प्रश्न है, आम किस कुल से संबंध रखता है? 21 का आंसर डी, एनाकार्डिस से।
22 नंबर प्रश्न, बिल्लों की लकड़ी प्राप्त होती है। बिल्लों की लकड़ी प्राप्त की जाती है क्रिकेट के बल्ले बनाने के में। 23 नंबर प्रश्न है, लाल चना किसको कहते हैं। लाल चना अरहर को कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा अस्परगंधा कहलाता है। राउल्फिया। राउल्फिया है। निम्न में कौन सा पौधा अस्परगंधा कहलाता है। राउल्फिया है। 25 का क्वेश्चन है, मक्का के दाने से निकाला जाता है। 25 का आंसर है जिएटिन। मक्का के दाने से निकाला जाता है जिएटिन। 26 नंबर प्रश्न है, शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त की जाती है। शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त की जाती है। 26 का आंसर डी, चुकंदर से। 27 नंबर प्रश्न है, इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है। 27 का आंसर सी, डालबर्जिया सिसो, शीशम से, शीशम। इंडियन रोजवुड का वनस्पतिक नाम शीशम है, डालबर्जिया सिसो। 28 नंबर प्रश्न है, क्यूनिन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त की जाती है। क्यूनिन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त की जाती है। 28 का आंसर डी, सिनकोना, सिनकोना से प्राप्त की जाती है। 29 नंबर प्रश्न है, रेस्पिरिन निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त की जाती है। 29 के आंसर सी, अस्परगंधा से प्राप्त की जाती है रेस्पिरिन। 30 नंबर प्रश्न है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। 30 के आंसर सी, पत्ती तथा जड़ों से। 31 नंबर प्रश्न है, गेहूं का दाना क्या है। एक फल है। 32 नंबर प्रश्न है, हॉकी स्टिक बनाई जाती है। 32 मोरस एल्वा की से बनाई जाती है। हॉकी स्टिक बनाई जाती है मोरस एल्वा से। 33 नंबर प्रश्न है, कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। 33 के आंसर ए, लाइसिन और थ्रियोनिन। 34 नंबर प्रश्न है, चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किस एल्कोलाइड के कारण होता है। 34 के आंसर भी कैफीन। चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किस एल्कोलाइड के कारण होते हैं। कैफीन। 35 खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है। 35 नंबर प्रश्न है, खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना होती है। लेथारिज्म। 36 नंबर प्रश्न है, किस खाद्यान्न की अधिक खाने से प्लेग्रा नामक रोग का प्रकोप होता है। 36 के ज्वार। ज्वार। किस खाद्यान्न की अधिक खाने से प्लेग्रा नामक रोग का प्रकोप होता है। ज्वार खाने से होता है। 37 नंबर प्रश्न है, अलसी किस कुल का पौधा है। अलसी किस कुल का पौधा है। 37 का आंसर डी, लाइनेस, लाइनेस। 38 नंबर प्रश्न है, किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है। वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किए जाते हैं कुसुम। कुसुम वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है। 39 प्रश्न है, अधोलोकित में से किसका तेल हृदय रोगियों के लिए काफ़ी उपयोग होता है। 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर, सूरजमुखी के तेल हृदय रोगी के लिए महत्वपूर्ण होता है। 40 नंबर प्रश्न है, सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित है। 40 के आंसर सी, शीतोष्ण कटिबंधीय। 41 नंबर प्रश्न है, अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत कितना होता है। 41 के आंसर सी, 64.4% होता है। 42 नंबर प्रश्न है, फलों में अधिकतर कौन सा शर्करा पाई जाती है। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है। फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। 43 नंबर प्रश्न है, सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है। सब्जियों से हमें मुख्यतः प्राप्त होता है 43 के डी, विटामिन प्राप्त होते हैं। 44 प्रश्न, कौन सा पादप उत्पाद नहीं है। 44 के सैकरीन उत्पाद नहीं है। 45 नंबर प्रश्न, उष्णकटिबंधीय फल है पपीता। उष्णकटिबंधीय फल है पपीता। 46 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी समुद्री पादप कितनी गहराई तक पाए जाते हैं। 20 से 30 मीटर पाए जाते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। 47 के आंसर
डी डाइस्टेस। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइस्टेस। 47 के डी। 48 नंबर प्रश्न है, मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? एरोमेटिक एमिनो अम्ल से होती है। 49 नंबर प्रश्न है, पके हुए अंगूर में होते हैं ग्लूकोज होते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? 50 के आंसर डी गलालन है। 51 नंबर प्रश्न है, वनस्पति संग्रहालय हार्बेरियम क्या होता है? पौधों के शुष्क नमूनों को परीक्षण केंद्र है हार्बेरियम। वनस्पति संग्रहालय हार्बेरियम क्या होते हैं? पौधे के शुष्क नमूने का परीक्षण केंद्र है। 52 नंबर, संगरोध विनियमन का संबंध होता है 52 के बी, रोग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने से। 53 नंबर प्रश्न है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु किसका? हृदय घात का। बीटा ब्लॉकर एक औषधि बचाने हेतु हृदय घात से। 54 नंबर प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुर तेल। 55 नंबर प्रश्न, अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मॉर्फिन है। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। 56 प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन कौन सी पाई जाती है? मिर्च में। सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है, मिर्च में पाई जाती है। विटामिन सी मिर्च में पाई जाती है। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोनिक अम्ल 18 कार्बनिक ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? 57 का आंसर डी अलसी। 58 नंबर प्रश्न है, एलो बेनमोजेक गंभीर बीमारी है? 58 का आंसर बी भिंडी का। 59 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है। उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई? 59 के आंसर ये अंडमान द्वीप में खोजी गई है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन में लौह विद्यमान होता है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा प्रश्न कैसा लगे वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए।